नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में आप सभी का एक नई वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग धर्ममूर्ति नामक एक सौभाग्यशाली राजा के विषय में चर्चा करेंगे। जीवन में मनुष्य बहुत प्रकार के दान करता है। इन दानों का कितना जबरदस्त प्रभाव जीवन में पड़ता है और हमारे शास्त्रों और पुराणों का इस संबंध में जो दृष्टिकोण है, इन्हीं सब बातों का पड़ताल करता इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस प्रकार के आध्यात्मिक चेतना से युक्त वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत काल पहले की बात है। उस समय धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वे इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती थी और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। इनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियां एकत्रित हैं, इसका कारण बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ, जिससे उस तरह का कोई पुण्य मैं पुनः कर सकूं, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में मुझे इसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया, पूर्व काल में लीलावती नामक की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को लवणाचल अर्थात नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फूल और सोने की ही देवताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के सेवक थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को यह समझकर नहीं लिया कि यह धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों और मूर्तियों को तपा तपा कर भलीभांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ हो वह केवल उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया था। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रमदान से तुम सातों द्वीपों के अधिपति हो गए हो और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अप्रतिम रूपवती और गुणवती बन गई है, तब इस अन्न के पहाड़ के दान का क्या फल होगा, इसे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस लवणाचल के दान से वेश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सब पाप जलकर खाक हो गए। धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ओम।